दिग्विजय कैसे भी शादी तो कर लेता है, लेकिन यहाँ जब रानी को उसके घर वाले पूरी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं तब तक यहाँ रानी का डैड पूरी तरीके से उनके खिलाफ चला जाता है। लेकिन यहाँ जो नफरतें पैदा होती है ना, ये काफी ज्यादा तमाशा क्रिएट करती है जो काफी ज्यादा मजेदार भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। यहाँ पे तो रानी आकर बता देती है कि कैसे दिग्विजय ने उसे धोखा दे दिया है और उसकी जिंदगी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, इसके सपने अब टूट चुके हैं, ये वापस अपने घर भी नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ जब वो बहुत ज्यादा बेइज्जती करते थे दिग्विजय की माँ की, तो वो जब आता है और सारी चीजें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि आखिर तुम मुझसे जबरदस्ती करके या फिर लोगों के सामने तमाशा करके तुम मुझे जो पाने की कोशिश कर रही हो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? अब हालांकि वहाँ वो बता देती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, आखिरकार वो सब कुछ खो चुके हैं। वो जो प्यार करते थे दिग्विजय से, दिग्विजय ने उसका गलत फायदा उठाया। अब यहाँ पे ये सारी बातें बोल देती है जो दिग्विजय को बहुत ही ज्यादा बुरा लगती है। वो तो सिंदूर ला करके डायरेक्ट सिंदूर कर देता है और बोल देता है कि तुम आज से मेरी पत्नी हो। हालांकि यहाँ इनके रिश्ते को खास करके दिग्विजय की माँ तो बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे। या तो उन्हें लगता है कि दिग्विजय ने बहुत बड़ी गलती कर दी है शादी करके, वो भी इस लड़की से, इसमें कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहती है कि दिग्विजय के सहारे ही वो अपने सपने को पूरा करेगी। यहाँ पे पिंकी भी बहुत सारा ड्रामा करने लगती है। वो तो इसके सिंदूर को मिटाना चाहती है कि सिर्फ सिंदूर लगाने से शादी नहीं हो जाती, तो वो सिंदूर मिटाने के लिए पानी सब लेकर आती है और जैसे मिटाने की कोशिश करते हैं तब तक यहाँ रानी के डैड भी आ जाते हैं। लेकिन अब रानी तो दिग्विजय को अपना पति मान चुकी है और सभी चीजें यहाँ ठीक ठाक हो चुकी होती है। दिग्विजय हालांकि यहाँ साफ बता देता है कि मैं शादी तो तुमसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, तुम मेरा प्यार कभी हासिल नहीं कर सकती, खास करके मेरी माँ की बेइज्जती करके। रानी के डैड आता है तो साफ बता देता है कि देख रानी, आखिर तेरे साथ में ये जो चीजें हो रही है या फिर दिग्विजय की जो फैमिली कर रही है, ये बहुत गलत है। अब तुम बताओ कि क्या तुम मेरे साथ में वापस चलोगी घर या नहीं? तो अब रानी जाए तो जाए कैसे? अगर वापस जाता है तो इसकी जिंदगी तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी, तो ये घर जाकर के आखिर क्या ही करेगी? तो यहाँ साफ बोल देती है कि नहीं, आज दिग्विजय उसका पति है और ये अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है और वो कोशिश करेगी कि उसका दिल जीत ले और इस चीज के लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े ये करेगी, लेकिन ये वापस अपने घर नहीं जाएगी। अब जो बचा खुचा रिश्ता, जो प्यार मोहब्बत होता है ना भाई, वो भी पूरी तरह इसके पापा इससे खत्म कर देता है और अब रानी समझो तो पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं, जिसके सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान होता है और वो होती है गायत्री। क्योंकि गायत्री को पता है कि रानी गलत लड़की नहीं है, क्योंकि जब भी ये मुश्किल में थी तब रानी ने मदद किया था और अब जब रानी मुश्किल में है तो गायत्री का मदद करना तो बनता है। और हालांकि ये सारी चीजें काफी मजेदार होने वाली है, तो बवाल क्रिएट होगा। अब शादी हो चुकी है तो प्यार पाने की जिद जो आगे जा करके तमाशा तो क्रिएट करेगी ही करेगी, लेकिन ये काफी बेहतरीन और काफी मजेदार होगी। तो देखो गुरुलग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करती जाती है, लेकिन एक बात तो साबित हो जाती है कि प्यार की हदें जो पूरी तरीके से पार कर चुकी है रानी, उस चीज के लिए वो कुछ भी करेगी। जैसा कि हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे पाने के लिए शायद जमीन आसमान भी एक कर देते हैं, बशर्ते वो सच्चा प्यार। और हालांकि यही सारी चीजें रानी भी कर रही होती है, उसे भी कहीं ना कहीं दिग्विजय से बहुत प्यार है और वो इस चीज को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये चीजें काफी बेहतरीन होने वाली है। तो बस आज की एपिसोड बस इतना ही। अगर कोई प्लॉट्स आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। तो बस हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।